हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं सोनिया मूवीज एक्सप्लेन्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल की सुपरहिट मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम। इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवी के हिडन सीक्रेट्स और इम्पॉर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। मिस्टीरियो ने मरने से पहले एक न्यूज़ चैनल के जरिए सबसे ये झूठ बोल दिया था कि स्पाइडरमैन ने उसे मारा और उसने ड्रोन से तबाही फैलाई। इसके साथ ही मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की असली पहचान भी सबको बता दी थी। इस वजह से पुलिस वाले पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे और उसके करीबी लोगों से बहुत पूछताछ करते हैं। इसके अलावा शहर के आधे लोग भी पीटर के खिलाफ हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टीरियो एक अच्छा आदमी था जिसे स्पाइडरमैन ने मारा। इस पुलिस केस को सॉल्व करने के लिए पीटर की आर्मी मैड मर्डॉक नाम के एक अच्छे वकील को बुलाती है जो कि काफ़ी मुश्किल से पीटर और उसके दोस्तों पर से सारे लीगल चार्जेस हटावा देते हैं। इससे वो कानूनी कार्रवाई से तो बच जाते हैं, पर अवाम ने अभी भी उन्हें माफ़ नहीं किया था। वो हिफाजत के लिए आर्मी के साथ हैप्पी के घर मुंतकिल हो जाता है। इन सब के बीच पीटर और उसके दोस्तों की स्कूल की पढ़ाई अब ख़त्म होने वाली थी और उनका कॉलेज एडमिशन का वक्त आ गया था। लेकिन हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी की वजह से कोई भी कॉलेज इन तीनों को एडमिशन नहीं दे रहा था। इस सबसे पीटर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी असल हकीकत सामने आने से उसके साथ साथ उसके दोस्तों का भी करियर ख़तरे में आ गया था। इसीलिए पीटर इस मसले का हल तलाश करना शुरू करता है और तब उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत बड़े जादूगर थे और वो न्यूयॉर्क शहर में ही रहते थे। इसीलिए पीटर उनसे मदद मांगने के लिए सैंक्टम सैंक्टोरम में जाता है। वो बोलता है कि क्या वो अपने जादू से मिस्टीरियो वाली उस वाक़े को बदल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब टाइम स्टोन नहीं था, इसीलिए वो उस सच को बदल तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास उस परेशानी का एक दूसरा हल था। इस काम के लिए वो सबकी यादाश्त भुलाने वाला मंत्र इस्तेमाल करने का सोचते हैं जिससे सब ये भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को लेकर एक तहखाने में जाते हैं और वहाँ वो अपना जादू करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तब पीटर को ये समझ आता है कि उससे हर कोई ये भूल जाएगा कि वो स्पाइडरमैन है, जबकि पीटर ये चाहता था कि वो बात कुछ लोगों को याद रहे। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बार बार बीच में रोकता है और उन्हें वो मंत्र बदलने के लिए कहता है। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है और वो मंत्र उनके काबू से बाहर हो जाता है, जिससे पूरे मल्टीवर्स पर असर पड़ने लगता है। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस जादू को बीच में ही रोककर उस मंत्र को कैद कर देते हैं और क्योंकि वो काम सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए कोई भी ये नहीं भूला था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। उल्टा उससे एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पीटर के उस मंत्र में छेड़छाड़ करने की वजह से हर यूनिवर्स के वो लोग जिन्हें ये मालूम था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वो इस यूनिवर्स में आने लगे थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस जादू को बीच में ही रोक दिया था। इसीलिए कुछ लोग यहाँ आ पाए थे, लेकिन पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बारे में मालूम नहीं हुआ। इसीलिए वो इस बात को भूलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद पीटर अपने दोस्तों के एडमिशन के लिए MIT कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने जाता है ताकि वो उनसे बात करके किसी तरह अपने दोस्तों को एडमिशन दिला सके। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक अलग यूनिवर्स का आदमी आ जाता है जो था ऑटो ऑक्टोवियस यानी डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ाई के दौरान मारा गया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के उस जादू की वजह से वो मरने से पहले ही इसी यूनिवर्स में आ गया क्योंकि वो ये जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। इस यूनिवर्स में आने के बाद ऑक्टोवियस थोड़ा हैरान था और उसे ये नहीं मालूम था कि वो एक अलग यूनिवर्स में पहुंच गया है। इसीलिए जब वो उस यूनिवर्स के पीटर को स्पाइडरमैन के सूट में देखता है तो वो उसे अपना वाला स्पाइडरमैन समझकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन पीटर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और वो उस पर हमला क्यों कर रहा है। फिर भी वो उससे लड़ता है और MIT के एडमिन को बचाने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को पकड़कर उसके आयरन स्पाइडर सूट को तोड़ देता है और उसके कुछ नैनो पार्टिकल्स अपने टेंटिकल्स में एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे पीटर का नकाब उतर जाता है और तब उसका चेहरा देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस को ये समझ आता है कि ये वो स्पाइडरमैन नहीं है जिसे वो जानता था। इसी दौरान पीटर को ये पता चलता है कि वो अब डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसका आर्म उन टेंटिकल्स से कनेक्ट हो गया था। इसीलिए वो डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने काबू में करके MIT के एडमिन को बचा लेता है। इससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो पीटर और उसके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उस एडमिन के वहाँ से जाने के बाद उस जगह पर नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा गया था। और चूँकि नॉर्मन भी स्पाइडरमैन की असलियत जानता था, इसीलिए वो भी उस मंत्र की वजह से मरने से पहले ही यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। फिर वो पीटर और ऑक्टोपस पर हमला करता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को वहाँ से निकालकर सैंक्टम सैंक्टोरम में ले जाते हैं और वहाँ वो ऑक्टोपस को कैद कर देते हैं। इस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही कर्ट कॉरल्स यानी लिजर्ड को कैद कर रखा था, जो कि एक अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के दुश्मन था।
फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि उस मंदिर में गड़बड़ होने की वजह से मल्टीवर्स के कई सारे लोग यहाँ आ गए और उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला था तो उन्होंने फौरन जाकर लिजर्ड को पकड़ लिया था। इसीलिए वो चाहते थे कि पीटर उन बाकी लोगों को ढूंढकर पकड़ना शुरू करे ताकि वो दूसरी यूनिवर्स के विजिटर्स यहाँ कोई हंगामा न करे। इस काम के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल वेब शूटर देते हैं जिससे वो उन लोगों को कैद कर सके और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंदिर को पलटने की तैयारी करते हैं ताकि वो उन विजिटर्स को वापस भेज सके। इसके बाद पीटर नेड और एमजी को सैंक्टम में लेकर आता है ताकि वो इनकी मदद से अपना काम जल्दी कर सके। फिर तलाश करने पर उन तीनों को पता चलता है कि शहर के बाहर एक पावर प्लांट के पास कोई अजीब हलचल हो रही है। इसीलिए पीटर वहाँ छानबीन करने के लिए जाता है और तब उसका सामना होता है मैक्स डिलन यानी इलेक्ट्रो से, जो कि लिजर्ड के यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा गया था। वैसे तो इलेक्ट्रो ने कभी स्पाइडरमैन का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे कहीं से स्पाइडरमैन का नाम पता चल गया था, इसीलिए वो मंत्र उस पर भी काम कर गया और वो उसी यूनिवर्स में आ गया। फिर जब पीटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रो उस पर हमला करने लगता है और उस पावर प्लांट की एनर्जी एब्जॉर्ब करने से इलेक्ट्रो की ताकत बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए वो पीटर पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन आ जाता है और वो पीटर की मदद करता है। सैंडमैन ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का एक आदमी था जो कि पहले स्पाइडरमैन से दुश्मन था, पर बाद में उसकी पीटर से दोस्ती हो गई थी। फ्लिंट को ये नहीं मालूम था कि वो एक अलग यूनिवर्स में आ गया है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को अपना वाला पीटर समझ के उसकी मदद करने लगता है। फिर वो दोनों मिलकर इलेक्ट्रो से लड़ते हैं और जैसे ही पीटर उस पावर प्लांट पर कनेक्शन काटता है तो इलेक्ट्रो की ताकत बहुत कम हो जाती है और वो इंसानी रूप में आ जाता है। फ्लिंट को समझाता है कि वो दोनों उसकी वजह से एक अलग यूनिवर्स में आ गए हैं और वो उन दोनों को सैंक्टम भेजकर कैद कर देता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न का गॉब्लिन वाला रूप शांत हो गया था और उसे होश आ गया था। नॉर्मन ये नई जगह देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन गॉब्लिन ये समझ गया था कि ये एक अलग दुनिया है। वो नॉर्मन को बोलता है कि उन्हें इस दुनिया पर कब्जा करना चाहिए, लेकिन नॉर्मन पहले से ही गॉब्लिन से परेशान था, इसीलिए वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर नॉर्मन शहर में भटकते हुए फीस्ट नामी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है जहाँ पर पीटर की आंट में काम करती थी। वहाँ जब आंट में नॉर्मन से मिलती है तो उसकी बातों से उन्हें समझ में आ जाता है कि वो उन्हीं विजिटर्स में से एक है जिसकी पीटर को तलाश है, इसीलिए वो पीटर को वहाँ बुलाती है। फिर नॉर्मन उन दोनों को अपनी परेशानी बताता है कि कैसे उस पर गॉब्लिन हावी हो जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा आंट मी को पीटर से ये भी पता चल गया था कि बाकी विजिटर्स को भी कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो पीटर को बोलते हैं कि उसे उन लोगों को घर वापस भेजने से पहले उनका इलाज करना चाहिए, जिसके लिए पीटर तैयार हो जाता है। फिर वो नॉर्मन को सैंक्टम में ले जाते हैं। वहाँ जब सब विजिटर्स आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन पाँचों में से 3 लोग यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न, ऑटो ऑक्टेवियस और मैक्स डिलन, ये तीनों अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे, लेकिन वो मरने से पहले ही यहाँ पहुँच गए और अगर उन्हें वापस भेजा गया तो वो वहाँ जाते ही मर जाएंगे। इसीलिए वो सब घबरा जाते हैं और तब पीटर को भी लगता है कि उसे उन सब की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिकल पैक्स लेकर वहाँ आते हैं जिसमें उन्होंने उस गलत मंत्र को बंद किया था और वो उस बॉक्स से उस मंत्र को पलटने वाले थे जिससे सभी विजिटर्स वापस अपने यूनिवर्स में जाने के लिए थे, लेकिन पीटर उन सबको बचाना चाहता था। और डॉक्टर स्ट्रेंज का ये मानना था कि मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी के लिए उनका मरना ज़रूरी था। इसके बावजूद भी पीटर उनसे वो बॉक्स छीन लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा करते हैं और वो उससे वो बॉक्स हासिल करने के लिए उसे मिरर डायमेंशन में लेकर चले जाते हैं। वहाँ काफ़ी देर उनके बीच पकड़ा पकड़ा होती है, लेकिन आखिर में पीटर मिरर डायमेंशन की जियोमेट्री को समझकर डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर को वहाँ अपने जाल में फंसा लेता है। फिर वो उनकी स्लिंग रिंग छीन लेता है और वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। इसके बाद पीटर आर्ट मी के साथ मिलकर उन सब विजिटर्स को हैप्पी के घर ले जाता है। हैप्पी के घर में स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का एक फैब्रिकेटर था जो कि आर्क रिएक्टर से चलता था और वो फैब्रिकेटर कुछ भी डिज़ाइन कर सकता था। पीटर उस मशीन से सबके लिए एंटीडोट बनाना चाहता था, लेकिन कर्ट कॉरेंस यानी लिजर्ड को पीटर के प्लान पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो घर में जाने की बजाय नीचे ही एक ट्रक में रुक जाता है और वो उस प्लान के फेल होने का इंतज़ार करता है। इधर पीटर उस फैब्रिकेटर से डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की स्टडी करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उन टेंटिकल्स में लगी इनहिबिटर चिप अब काम नहीं कर रही है। इसी वजह से उसकी एआई ऑक्टोपस के दिमाग पर हावी हो गई थी और वो बुरा बन गया था। इसीलिए पीटर एक नई इनहिबिटर चिप बनाता है और वो जैसे ही उस चिप को टेंटिकल्स में लगाता है तो उससे ऑक्टोपस का दिमाग ठीक हो जाता है और वो फिर से वो एक अच्छा आदमी बन जाता है। फिर पीटर अपने टेंटिकल्स में से अपना नैनो सूट निकाल लेता है और वो ऑक्टोपस को आज़ाद कर देता है। इसके बाद इलेक्ट्रो का भी डिवाइस तैयार हो जाता है जिसे पीटर उसकी बॉडी पर लगाता है। इस न्यूट्रलाइजर से कुछ ही देर में इलेक्ट्रो की पूरी पावर निकल जाने वाली थी। तब तक पीटर किसी और का एंटीडोट बनाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने स्पाइडर सेंस से वहाँ खतरा महसूस होता है।
और उसे पता चलता है कि नॉर्मन पर फिर से गॉब्लिन हावी हो गया है। फिर पीटर को बताता है कि उसे अपना इलाज नहीं करवाना और वो बाकी लोगों को भी भड़काना शुरू करता है और उसकी बातें सुनकर इलेक्ट्रो भी बहक जाता है और वो अपना न्यूट्रलाइजर निकाल देता है। फिर वो उस फैब्रिकेटर का आर्क रिएक्टर निकालकर वहां से भाग जाता है। इधर गॉब्लिन पीटर से लड़ना शुरू कर देता है। इस हंगामे की वजह से सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस और लिजर्ड वहां से भाग जाते हैं। फिर गॉब्लिन और पीटर में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें गॉब्लिन ज्यादा ताकतवर साबित होता है और वो पीटर को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्ट में वहां आकर गॉब्लिन को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन वो एंटीडोट पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो काम नहीं करता। फिर गॉब्लिन अपना ग्लाइडर वहां बुला लेता है और उससे आर्ट में पर हमला कर देता है और वो उस जगह को तबाह करके भाग जाता है। इस हमले की वजह से आर्ट में बहुत घायल हो गई थी और ये देखकर पीटर को अपने प्लान पर बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन आर्ट में उसे समझाती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये सब कहने के बाद आर्ट में मर जाती है। इस जगह पर हुई तबाही की वजह से पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और वो पीटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ नेड और एमजे को न्यूज़ से ये पता चल जाता है कि आंट में मर चुकी है। वो दोनों पीटर का इंतजार कर रहे थे पर वो काफ़ी देर से गायब था। तभी नेड गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से एक पोर्टल खोल देता है। क्योंकि नेड के अंदर जादूगर वाली खूबी थी, इसलिए वो ऐसा ही कर पाया। फिर वो उस रिंग से पीटर को ढूंढने के लिए एक पोर्टल बनाता है, पर उससे उन्हें एक दूसरा पीटर पार्कर मिल जाता है जो कि लिजर्ड और इलेक्ट्रो के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था। डॉक्टर स्ट्रेंज के उस मंत्र की वजह से वो लोग उस यूनिवर्स में आ गए थे जो कि जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, और क्योंकि खुद पीटर पार्कर भी ये जानता था कि वो स्पाइडरमैन है, इसीलिए दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स में आ गए। फिर नेड अपने वाले पीटर को ढूंढने के लिए एक और पोर्टल खोलता है, तो उससे उन्हें एक और अलग पीटर मिल जाता है जो कि गॉब्लिन, ऑक्टोपस और सैंडमैन के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था। फिर नेड और एमजे उन दोनों स्पाइडरमैन को अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, जिससे वो दोनों ये समझ जाते हैं कि इस यूनिवर्स के पीटर को उनकी ज़रूरत है। इसीलिए वो सब मिलकर पीटर को ढूंढते हैं, जो कि उन्हें अपनी स्कूल की छत पर बैठा हुआ मिलता है। और वो इतने अफसोस में था कि वो अब किसी का इलाज नहीं करना चाहता था और वो उस बॉक्स का इस्तेमाल करके सबको वापस भेजना चाहता था। लेकिन वो दोनों स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं कि उन्होंने भी अपने करीब लोगों को खोया है, इसीलिए वो उसका दर्द समझ सकते हैं। फिर वही काम करने का फैसला करता है जो उसकी 8 मई ने कहा था, यानी वो उन विजिटर्स का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सब मिलकर अपने स्कूल की लेबोरेटरी में जाते हैं ताकि वहाँ वो अपना काम कर सके, और तीनों पीटर एक दूसरे को नए नाम देते हैं ताकि उन्हें आपस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 1 कहा जाता है, गॉब्लिन और सैंडमैन वाले स्पाइडरमैन को पीटर 2 और लिजर्ड और इलेक्ट्रो वाले स्पाइडरमैन को पीटर 3 कहा जाता है। पीटर 1 ने हैप्पी के घर से बाकी लोगों के एंटीडोट अपने साथ ले लिए थे, हालांकि वो डिवाइस अब थोड़े टूटे हुए थे। इसीलिए पीटर 1 सैंडमैन और इलेक्ट्रो पे डिवाइस को रिपेयर करता है और पीटर 2 और पीटर 3 गॉब्लिन और लिजर्ड के लिए एंटीडोट सीरम बनाते हैं। और क्योंकि ये दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में उन दुश्मनों से लड़ चुके थे, इसीलिए उन्हें मालूम था कि उनका इलाज कैसे करना। फिर अपना काम ख़त्म करने के बाद तीनों पीटर उन विजिटर्स से स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर मिलने का फैसला करते हैं ताकि वो उन्हें एंटीडोट दे सके। और उन्हें वहाँ बुलाने के लिए पीटर 1 एक न्यूज़ चैनल के जरिए उन्हें उस मैजिकल बॉक्स का लालच देता है ताकि वो डर के मारे वहाँ आ जाए। फिर थोड़ी देर में ही इलेक्ट्रो वहाँ आ जाता है, जो कि अब उस आर्क रिएक्टर की वजह से बहुत ताकतवर बन गया था। वो वहाँ उस बॉक्स को तबाह करने के लिए आया था ताकि वो अपनी यूनिवर्स में वापस न जा पाए और मरने से बच जाए। इसके बाद लिजर्ड भी वहाँ आ जाता है। लिजर्ड को ये शक था कि वो भी वापस जाने के बाद मर सकता है, इसलिए वो भी उस बॉक्स को तबाह करना चाहता था। फिर सैंडमैन भी वहाँ आता है। उसे भी वो बॉक्स चाहिए था, लेकिन वो उसे तबाह करने की बजाय उससे वापस अपने घर जाना चाहता था ताकि वो अपनी पीटी से मिल सके। लेकिन पीटर सबका इलाज करने के बाद ही उस बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला था, मगर सैंडमैन को बाकियों से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ अपनी फिक्र में था। इस बॉक्स को हासिल करने के लिए वो तीनों लोग तीनों स्पाइडरमैन से लड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये तीनों पीटर आपस में ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, लेकिन बाद में वो एक टीम की तरह काम करते हैं और एक एक से निपटते हैं। सबसे पहले पीटर 2 सैंडमैन के डिवाइस से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है। इसके बाद पीटर 1 लिजर्ड पर उसके सीरम से हमला करता है, जिससे वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन तीनों पीटर मिलकर भी इलेक्ट्रो को नहीं हरा पाते क्योंकि वो अब बहुत ताकतवर बन गया था। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस आता है, जो कि अब अच्छा बन चुका था। वो अपने टेंटिकल से इलेक्ट्रो को पकड़कर उससे वो आर्क रिएक्टर छीन लेता है और फिर उस पर वो न्यूट्रलाइजर लगा देता है, जिससे मैक्स भी वापस एक आम इंसान बन जाता है। इसी दौरान नेड ने गलती से एक पोर्टल खोल दिया था,
जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि पीटर ने उन विजिटर्स को ठीक कर दिया। लेकिन तभी वहाँ गॉब्लिन आ जाता है और वो उस मैजिकल बॉक्स को अपने बम से तबाह कर देता है, जिससे वो मंत्र आज़ाद हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से उस मंत्र को कैद करने की कोशिश में लग जाते हैं। इधर पीटर 1 पहले से ही गॉब्लिन से काफ़ी नाराज़ था, इसीलिए वो उसे लड़ना शुरू कर देता है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीटर 2 वहाँ आकर उसे रोकता है, जिससे वो थोड़ा शांत होता है और फिर वो पीटर 3 से एंटीडोट लेकर गॉब्लिन को ठीक कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को संभाल नहीं पाते और वो उनकी पकड़ से छूट जाता है, जिससे उनकी यूनिवर्स में बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं और इससे मल्टीवर्स का रास्ता खुल जाता है। वहीं से पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो एक नया मंत्र पढ़े जिससे सभी भूल जाएं कि पीटर पार्कर कौन है, मतलब इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर का वजूद ही ख़त्म हो जाए, ताकि वो लोग यहाँ ना आ सकें और जो यहाँ पहले से आ चुके हैं वो वापस चले जाए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस नए मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मल्टीवर्स की वो दरारें भरने लगती। इसी दौरान पीटर अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलता है और वो उन दोनों स्पाइडरमैन से भी मिलकर उनका शुक्रिया अदा करता है। तो जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है, सभी विजिटर्स उन दोनों स्पाइडरमैन वापस अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और इस दुनिया के सभी लोग भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। लेकिन स्पाइडरमैन को कोई नहीं भूला था, बस उन्हें स्पाइडरमैन की असलियत नहीं मालूम थी। फिर कुछ हफ्ते बाद पीटर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वो उन्हें अपनी असलियत और उस वाक़ये के बारे में बताने जाता था, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके दोस्तों का MIT में एडमिशन हो गया है और वो उसके बगैर भी खुश है, तो वो उन्हें अपनी बात नहीं बताता, ताकि उसकी वजह से वो फिर से कोई मसले में न फंस जाए। इसलिए पीटर वहाँ से चला जाता है और वो एक किराए का घर लेकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है। और अब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के एडवांस सूट की बजाय अपना बनाया हुआ एक सिंपल सूट पहनकर स्पाइडरमैन का फ़र्ज़ निभाने लगता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रुक नज़र आता है, जो कि एक दूसरी यूनिवर्स का आदमी था और वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र की वजह से यहाँ आ गया था, क्योंकि एबी उस वक्त वेनम सिम्बियोट से जुड़ा हुआ था, जिसे कई सारे यूनिवर्स का नॉलेज था और वेनम ये जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। तो इसी वजह से वो मंत्र एडी पर भी काम कर गया और वेनम के साथ जुड़े होने की वजह से एडी इस यूनिवर्स में आ गया। लेकिन एडी न्यूयॉर्क शहर की बजाय मैक्सिको पहुंच गया था, इसीलिए उसकी पीटर से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर बाद में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो नया मंत्र पढ़ा तो उससे एडी वापस अपने यूनिवर्स में चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी बॉबी से निकला हुआ वेनम सिम्बियोट का एक हिस्सा इसी यूनिवर्स में रह जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की गलतियों के बुरे नतीजे उनके सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन नो वे होम की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही वक्त पर मिल सके।